हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर कि आपकी जो मम्मी है वो करेंटली आपके बारे में कैसा सोचती है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ गाइडेड रीडिंग, सो लेट्स सी हाउ योर मदर इज़ परसीविंग यू और भी कुछ एडिशनल मैसेजेस जो आना चाहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so let's see what your mother is currently thinking about you. Okay. देखिए, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, कुछ लड़ाइयाँ हुई होंगी, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके आपकी मदर ज़रूर काफ़ी टच्ड है ऑलरेडी, ठीक है। ये मैं देख सकती हूँ कि योर मदर इज़ एक्चुअली थिंकिंग अबाउट इट। एंड कहीं ना कहीं आपकी मदर का टेम्परामेंट ये है कि कहीं मुझसे ही तो कुछ गलती नहीं हो रही है, यू नो। येस, योर मदर इज़ क्वेश्चनिंग योर अपब्रिंगिंग दैट उन्होंने किया है। और उनको मतलब ऐसा है ना कि वो नहीं चाह रही है कि मतलब शी इज़ लाइक अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो वो टाइम रहती है सुधार ले। उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। उनको लग रहा है कि वो अपना जो उन्होंने किया है, अपने कर्म वो क्या करिए खंगाल रही है बेसिकली इस वक्त पर, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि आपको उनसे शिकायत है, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं उन्हीं की कोई गलती हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी मदर हम्बल बहुत हो गए होंगे, आपके साथ भी बहुत हम्बल बिहेव वो करती होंगी। उनको लगता है कहीं मैं कोई कमी तो नहीं छोड़ रही हूँ अपनी बेटी को या अपने बेटे को परवरिश देने में या फिर उसका ख्याल रखने में। मेरा तो कोई त्रुटि नहीं है ना। सो दिस इज़ समथिंग दैट योर मदर इज़ करेंटली थिंकिंग। ओके ओके योर मदर करेंटली सीज दैट आप ना बहुत वीक हो गए हो, या तो आप इमोशनली काफ़ी वीक हो, वल्नरेबल हो, या फिर आप हेल्थ वाइज काफ़ी वीक हो गए हो, या यू आर नॉट फीलिंग वेल लेटली। तो ये चीज़ आपकी मदर ऑब्ज़र्व कर रही है एंड शी इज़ ऑल इन टू कोऑपरेशन। वो बस इतना ही कोशिश कर रही है कैसे वो आपको बेस्ट दे सके आपके हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर के भी, ठीक है। ओके देखिए, यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी लव की ही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि योर मदर इज़ अगेंस्ट यू या योर मदर इज़ वेरी टॉक्सिक, नथिंग लाइक दैट इज़ प्रेजेंट है, ओके। मुझे प्यार ही प्यार दिख रहा है उनका। कोई भी वो जब भी काम करती है एंड वो हमेशा ही सोचती हैं कि आपको कैसे बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी मदर ऐसे सोचती हों कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से कहीं मेरा बच्चा फोर्स्ड फील तो नहीं कर रहा है ना। क्योंकि आई रियली फील दैट आपकी मदर के साथ भी ऐसा हुआ है अपने बचपन में, उनके बचपन में, कि वो कुछ चीज़ें नहीं करना चाहती थी, लेकिन स्टिल उनको ऐसा लगा है कि उन्होंने वो सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ समथिंग दैट योर मदर इज़ नॉट वांटिंग टू रिपीट विथ यू, ठीक है। current feelings, yes, your mother just wants to be a support system, but somewhere I think your mother is really upset right now because उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने बच्चे के लिए पूरी नहीं पढ़ गई तो क्या होगा, ठीक है। आई वॉन्ट्स टू बी एनफ फॉर माई चाइल्ड। बट यहाँ मुझे डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आता है फ्रॉम द टावर कार्ड कि ये आपकी मम्मा क्या कर रही है ना, ओवरडू कर रही हैं। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप सिंगल पेरेंट हैं आपकी मदर, या फिर अगर पार्टनर है भी तो उतने सपोर्टिव नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनकी जिम्मेदारी है आपको सिंगल हैंडेडली बड़ा करने की, तो उनसे कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको थोड़ा सफोकेट करती है बिकॉज़
आपको लगता है मम्मा जस्ट रिलैक्स, डोंट बी सो, डोंट ओवर डू थिंग्स, डोंट ओवर डू लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। तो ये मैं देख सकती हूँ। तो आपकी मदर डेफिनेटली सिंगल ये हो सकती है, पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर आप उनके सिंगल चाइल्ड भी हो सकते हो, इट इज़ वेरी पॉसिबल, ठीक है। तो वो चाहती है अपना बेस्ट अपने बच्चे को देना। सो आपकी मदर जो है ना, डिवाइन कह रहे हैं कि वक्त आ रहा है ऐसा कि उनको एक पार्टनर मिलने वाला है, ठीक है। उनको सपोर्ट मिलने वाला है किसी तरीके से यूनिवर्स का, डिवाइन का। और आप देखोगे कि आपकी मदर का जो ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन ही मैं कहूँगी कि आई वांट टू गिव द बेस्ट टू माय चिल्ड्रन, और उनके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, या फिर नहीं मेरे बच्चे मेरी ज़िम्मेदारी है, एंड आई जस्ट कांट टेक देम फॉर ग्रांटेड, एंड मतलब मैं उन्हें छोड़ ही नहीं सकती, आई हैव टू डू द बेस्ट फॉर माई चिल्ड्रन। एंड ये जो ऑब्सेशन है उनका, ये मैं देख पा रही हूँ कि रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। रिलीज़ की एनर्जी पे प्रेजेंट है। सो ये ऑब्सेशन आपकी मदर का रिलीज़ होगा, एंड वो आप खुद देखोगे कुछ वक्त में कि वो, एंड आई थिंक ये शुरू हो चुका है। आप खुद देखोगे कि आपकी मदर थोड़ी सी रिलैक्स्ड है, शी इज़ नॉट सेइंग अगेन एंड अगेन। अगर वो आपको बार बार टोकती थी तो शी इज़ नॉट डूइंग दैट, ठीक है। तो ये सब साइंस है कि आपको पता चलेगा कि आपके मदर के साथ यूनिवर्स काम करना शुरू कर चुके हैं। योर मदर हैज़ इमेंस सपोर्ट फ्रॉम द डिवाइन डायरेक्टली, ये मैं बता दूँ आपको, ठीक है। आपने भी अपनी माँ को रोते हुए बहुत देखा होगा, या फिर परेशान बहुत देखा होगा, ऐसा मुझे दिखाई देता है। एंड आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी मम्मी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हारी मम्मी का ख्याल मैं रख लूँगा, तुम अपनी चिंता करो, ठीक है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर योर फैमिली, फॉर योर जनरेशन, फॉर योर अपकमिंग जनरेशन, फॉर योर एंसेस्टर्स, फोकस ऑन योर सेल्फ, ओके। अपने लिए आप अच्छा करें तो आप सबके लिए अच्छा करेंगे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू, दिस इज़ व्हाट डिवाइन वांट्स टू टेल यू, ओके। सो या डिवाइन का इमेंस सपोर्ट है आपकी मम्मी को, ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपकी मदर के लिए कोई स्पाउस या फिर कोई पार्टनर, कंपेनियन है, क्योंकि उनको वो सपोर्ट वो मिला ही नहीं जो कि वो डिज़र्व करती थी। सो वो कंपेनियन, वो प्यार, वो कंपेनियनशिप इनको इनके लाइफ में है, लेकिन वो एक डिवाइन टाइम पर आएगा, ठीक है। एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपकी मदर इस पर्सन को ऑलरेडी जानती है, ठीक है। दे हैव मेट बट द टाइम वॉज नॉट राइट, बट उन लोग के बीच में वो एक अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑलरेडी बिल्ट है, ठीक है। ये मैं बता सकती हूँ, ठीक है। वो पर्सन भी कहीं और इंगेज्ड हो सकते हैं। तो आपकी मदर का भविष्य सिक्योर्ड है, दिस इज़ व्हाट गॉड वांट्स टू टेल यू। बिकॉज़ आपके दिल में मुझे बहुत तकलीफ़ नज़र आती है अपनी माँ के लिए, कि आप अपनी माँ को सफ़र करते हुए आपने देखा है, हो सकता है उनके प्रीवियस पार्टनर के साथ सफ़र करते हुए देखा है, उनको तकलीफ़ में, उनको चोट में, दर्द में देखा है, तो आपको बहुत ही तकलीफ़ होती है। सो डेफिनेटली एक सही टाइम आएगा पहले, क्योंकि आपकी माँ को हील होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे के जो 3 साल आप लेके चलो, आपकी मदर हील होंगी, और उसके बाद फिर ये पार्टनर जैसे ही वो हील हो जाएंगी, इनके लाइफ में वो आएगा। और अगर ये इनको जानते हुए और आप भी इनको जानते हो, तो मैं बता दूँ कि आप प्लीज़ किसी भी तरीके से फोर्स ना करें इस रिश्ते को, क्योंकि अगर ये हील नहीं होंगे तो इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है। तो हीलिंग उनकी पूरी होएगी पहले, और उसके बाद जाके पार्टनर उनके लाइफ में एंटर करेगा। दिस इज़ द डेस्टिनी हेयर दैट आई कैन सी इन द कार्ड्स, ओके। डेफिनेटली मैरिज इज़ इन द कार्ड फॉर यू, सॉरी फॉर योर मदर, ओके। एंड उसके बाद आपकी माँ जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव लाइफ मुझे दिखाई देता है, कि वो मतलब जो एक विक्टिम मेंटालिटी आपने अपनी माँ के अंदर देखा होगा, ठीक है। बिकॉज उनके स्पाउस ने उनको इतना लाचार किया है, तो वो विक्टिम मेंटालिटी यहाँ पर एकदम ख़त्म होते हुए, रिजॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आप बिल्कुल अपनी माँ को विक्टिम मेंटालिटी में नहीं देखोगे, आप एक अलग ही माँ देखोगे, एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा उनको देख कर, ये मैं देख सकती हूँ, ठीक है। और ये होगा 4 से 5 सालों के भीतर, एंड आई थिंक इसकी प्रोसेस बिगिन हो चुकी है, ओके। आप एक अलग ही रूप, आपको लगेगा ये मेरी माँ है, ओ गॉड, ओके। आपके फैमिली में बहुत सारे लोग सेटल होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपकी फैमिली में बहुत सारे रीमैरेजेस होने लिखे हैं, आपको हर जगह से शादी की खबरें आएंगी, ठीक है। ये मुझे आप पे फील होता है। यस।
ओके, what else, how your mother is currently feeling? I think your mother is really feeling misunderstood by you. उनको ऐसा लगता है ना कि आप उनके जज़्बातों को नहीं समझ रहे हो, वो आपसे कितना प्यार करती है, वो आपके लिए बेस्ट चाहते हैं, आप ये नहीं समझ रहे हो, ठीक है? उनको ऐसा लगता है करंटली, बट शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल्सो एट द सेम टाइम, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो मतलब जो बहुत अच्छा काम है, ठीक है? यू हैव सम नेचुरल गिफ्ट आई थिंक, एंड आप उसको चैनलाइज कर रहे हो, एंड आपकी माँ बहुत खुश होती है जब भी आप वो काम करते हो तो, ठीक है? बट वो चाहती है ना कि मेरे तरीके से, जिस तरीके से मैंने सेटलमेंट को देखा है, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को भी वो सेटलमेंट मिले, ठीक है? और आप बहुत फ्रस्ट्रेट होते होंगे इस बात से, एंड आपकी माँ समझती हैं कि आप नहीं समझ रहे उनके पर्सपेक्टिव को, आप उनके नज़र से आप देख ही नहीं रहे हो। लेकिन आपकी माँ को ये नहीं पता है शायद फ़िलहाल कि जो सेटलमेंट की डेफिनेशन उनके वक्त पर थी, शायद आपके वक्त पर वो डेफिनेशन नहीं है, ठीक है? सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एक डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर होगा, एंड योर मदर विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम हर, बिकॉज योर मदर इज़ वेरी डिटरमिन्ड, ओके? शी इज़ लाइक कि ओके, आई नीड टू keep my child intact, and I have to keep my child safe, and I have to keep my child secured. So she is very driven, you know, mother is very driven here. So उनको डाइवर्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है, और उनका डाइवर्जन स्टार्ट ज़रूर होगा और अपने आप ही हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे होंगे बेसिकली अपने लाइफ में, पर आपको ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, ये डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, ठीक है? ओके, सो दिस इज़ योर करंट मैसेजेस फ्रॉम योर मदर, एंड कुछ देख लेते हैं अगर वो कुछ कहना चाहती होंगी आपसे इस वक्त पर, तो क्या कहना चाहेंगी? A few important things that your mother wants to let you know is that इनका हायर सेल्फ बेसिकली आपसे कहना चाहता है कि डोंट फील गिल्टी, ठीक है? विथ अ वेरी हैवी हार्ट आई एम सेंसिंग दिस एनर्जी, डोंट फील गिल्टी, ओके? दिस विल रेजोनेट विथ यू, जैसे भी रेजोनेट करेगा, ठीक है? बट वेरी हैवी एंड सॉबिंग हार्ट, योर मदर इज सेइंग प्लीज़ डोंट फील गिल्टी, ओके? एंड मैं कुछ पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस बता देती हूँ। आपकी मदर कहना चाहती हैं कि चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं, थिंग्स आर वेरी टैंगल्ड, ओके? तुम नहीं देख पा रही हो सच्चाई क्या है, तुम वही देख रही हो जो तुमको सामने नज़र आ रहा है, और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। सो प्लीज़ डोंट फील गिल्टी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ दुख में है, तुम कुछ नहीं कर पा रही हो, इट्स योर फॉल्ट। तुम्हारी माँ दुख में है तो किसी न किसी कारण से तुम्हारी वजह से दुख में है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, सो डोंट फील गिल्टी, ठीक है? आपकी माँ ये भी बताना चाहती है आपको कि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एंजल्स, बहुत सारे ब्यूटीफुल एंजल्स, उनके खुद के एंजल्स, उनके व्यक्तिगत एंजल्स उनके साथ है, बहुत करीब है, और वो सेंस कर पाती है उनके प्रेजेंस को। और आपकी माँ की हायर सेल्फ ये भी कहना चाहती है कि उनकी जो एंजल्स है वो उनको कंटिन्यूसली हंसाते रहती हैं फॉर सम रीज़न, ठीक है? मतलब हमेशा खुश रहने का कोई, जब भी वो दुखी होते हैं, जब भी उनको लगता है कि उनके लाइफ में दुख आया है, ये बात आपकी मदर की हायर सेल्फ बोल रही है, ठीक है? कि उनके जो एंजल्स है वो एक स्माइल इंड्यूस कर देते हैं मेरे अंदर। सो वो मेरी हिम्मत बेसिकली नहीं टूटने दे रहे हैं, एंड मैं आगे बढ़ रही हूँ, ये मेरा जीवन है और मैं इसमें ज़रूर सफल होंगी, तुम फिक्र मत करो। मेरे जीवन की सफलता या असफलता इज़ नथिंग टू डू विथ यू फोकस ऑन योर लाइफ, ओके? सो आई होप वो एंजल वाला आप समझ गए हो कि आपके एंजल्स, मतलब आपकी माँ के जो एंजल्स हैं, जो उनके व्यक्तिगत एंजल्स हैं, वो उनको बहुत खुश करने का प्रयास वो करते रहते हैं और सफल भी होते हैं, ठीक है? सो आपकी मदर, आप देखते होंगे इतना कुछ हो, कुछ बहुत मेजर हुआ आपकी मदर के लाइफ में, ट्रेजिडिक,
एंड उसके बाद भी आपकी मदर टूटने के बजाय और मजबूत होते जा रही हैं। सो ये कहीं ना कहीं उनके एंजल्स हैं, मुझे 2 तो फ़िलहाल दिख रहे हैं फॉर श्योर। एंड दे आर वर्किंग इन पेयर एंड दे हैव अ वेरी ग्रेट कोऑर्डिनेशन। एंड अगर आप अपनी माँ को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं सो प्लीज़ उनको एंजल्स के आर्टिफैक्ट्स आप गिफ्ट करें, बिकॉज योर मदर इज़ एक्सट्रीमली क्लोज टू एंजल्स। ओके, वाइट एंजल्स के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं आप उनको गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। उनकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हैं एंड वो बस चाहती हैं खुद में रहना, अपने साथ वक्त बिताना। सो बहुत ज़्यादा आप अपनी माँ से चिपकने की भी कोशिश ना करें, ठीक है। कि एक होता है ना कि नहीं मम्मी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी या मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। नो, लीव हर अलोन, शी नीड्स दिस टाइम विद हर एंजल्स, विथ हर गॉड, विथ हर डिवाइन। ओके, आपकी मदर को डेफिनेटली वो ये बताना चाहते हैं उनके हायर सेल्फ कि कोई रिवॉर्ड या अवार्ड बहुत जल्दी, एक्नॉलेजमेंट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्नॉलेजमेंट जो उनको लिटरली रातों रात स्टार बना देगा, ऐसा कोई एक्नॉलेजमेंट इनके वर्क प्लेस से इनको मिल सकता है, या फिर सम सॉर्ट ऑफ पेजेंट विनिंग एनर्जी इज़ देयर। बट आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी की मम्मा यहाँ पे पेजेंट विन करेंगी, बट इट्स लाइक कि शी विल बी रिवॉर्डेड अ क्राउन एंड अ ब्यूटिफुल अवार्ड ऑल्सो, मतलब वैसा कुछ एक बहुत सम्मान मिलना और अचीवमेंट की तारीफ़ होनी, ये यहाँ पर ज़रूर आपकी मदर के साथ डेस्टिन है, ये ज़रूर होगा उनके साथ, बिकॉज अ मदर इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टैलेंटेड। ओके, और लास्ट में आपकी मदर यही कहना चाहती हैं कि तुम्हारे लाइफ में जो स्ट्रगल्स है, जो पेन्स है, जो कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि मुझसे भी जुड़ी हुई हैं तुम्हारे लाइफ में, तुमको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा उन सब से, ठीक है, ऐसा वो कहना चाहती है। Yes, and literally I'm sensing a smile of your mother, so she is very warmly and very confidently and very beautifully she is smiling. Okay, so yes, this was your reading and thank you very much for joining and God bless you.